डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 12 रसायन विज्ञान जिसमें हम लोग एल्कोहल के निर्माण की विधियां पढ़ रहे थे। तो एल्कोहल के निर्माण की एक विधि आपको बता दिया गया कि हैलोएल्केन से एल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। तो आज हम दूसरी विधि के बारे में जानेंगे कि एल्कोहल का निर्माण हम कैसे करेंगे। तो दूसरी विधि क्या है? दूसरी विधि है एल्कीन द्वारा। तो इसके पहले हमने पढ़ा था एल्केन से हैलोएल्केन से एल्कोहल का निर्माण या एल्किल हैलाइड से एल्कोहल का निर्माण हमने किया था। अब दूसरी विधि है एल्कीन द्वारा एल्कोहल का निर्माण। एल्कीन द्वारा एल्कोहल का निर्माण पढ़ेंगे कि कैसे एल्कीन से हम एल्कोहल प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। दूसरा है दूसरी विधि एल्कीन द्वारा। या एल्कीन से एल्कोहल का निर्माण। एल्कोहल का निर्माण। तो पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको दे दिया जा रहा है कि एल्कीन से एल्कोहल का निर्माण हम कई विधियों द्वारा कर सकते हैं। एक तो अम्ल उत्प्रेरक द्वारा, अर्थात हम कह सकते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा। एक तो सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा एल्कीन का क्या कर सकते हैं? निर्माण कर सकते हैं। जिसके द्वारा हम प्राइमरी सेकेंडरी एल्कोहल का भी क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो इसके द्वारा प्राइमरी एल्कोहल भी निर्मित होता है और सेकेंडरी एल्कोहल भी क्या होता है? निर्मित होता है। और इसमें दूसरा जो है, तो पहली भी थी सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा। तो सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा क्या करते हैं कि एल्कीन की क्रिया हम सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल से जब कराते हैं तो जो उत्पाद प्राप्त होता है उसका जल अपघटन जब हम करते हैं तो हमें एल्कोहल क्या हो जाता है? प्राप्त होता है। थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा एल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे एल्कीन से। तो एल्कीन की क्रिया जब हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं, इसमें एल्कीन की क्रिया जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराया जाता है तो जो उत्पाद प्राप्त होता है उस उत्पाद का हम क्या करते हैं? जल अपघटन करते हैं, अर्थात जल के साथ उबालते हैं। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होता है? एल्कोहल प्राप्त होता है। और इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। और ये जो अपक्रिया होती है ये मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार होती है। ये अपक्रिया किस नियम के अनुसार होती है? मार्कोनी-काफ के नियम पर आधारित है। मार्कोनी-काफ के नियमानुसार होती है। कहने का मतलब क्या है कि एल्कीन पर सल्फ्यूरिक अम्ल का जो योग होता है मार्कोनी-काफ के नियमानुसार होता है। तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और दूसरा है एल्कीन की जलयोजन द्वारा। एल्कीन के जलयोजन द्वारा हम क्या करेंगे? एल्कोहल का निर्माण करेंगे। जलयोजन की एल्कीन के जलयोजन द्वारा हम क्या कर रहे हैं? एल्कोहल का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो एल्कीन से एल्कोहल के निर्माण के लिए हम सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा भी एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात एल्कीन की सल्फ्यूरिक अम्ल से अपक्रिया कराने पर जो उत्पाद प्राप्त होता है उसको हम क्या करते हैं? जल अपघटन करते हैं, अर्थात जल के साथ उबालते हैं तो हमें एल्कोहल प्राप्त होता है। और हमें ध्यान होना चाहिए कि ये मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार होता है। ठीक है, अब दूसरा है एल्कीन के जलयोजन द्वारा। तो एल्कीन का जलयोजन क्या होता है कि एल्कीन की जब जल के साथ हम अपक्रिया कराते हैं, एल्कीन की जब जल के साथ क्या कराया जाता है? अपक्रिया कराया जाता है, तो तनु अम्ल की उपस्थिति में एल्कीन की जल के साथ अपक्रिया कराने पर जो एल्कोहल बनने की क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? जलयोजन कहलाती है। एल्कीन के जलयोजन द्वारा एल्कोहल प्राप्त करने के लिए एल्कीन की जल के साथ हम क्या कराते हैं? क्रिया कराते हैं, तनु अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं। तो एल्कोहल के बनने की अक्रिया को हम क्या कहते हैं? जलयोजन कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? और इसमें तीसरी विधि जो है ये है एल्कीन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण से।
एल्कीन के हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण से एल्कीन के हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण से भी हम क्या करते हैं, एल्कोहल प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, एल्कीन डाइबोरेन होता है B2H6 या बोरान ट्राइहाइड्राइड, इसके साथ क्या कराते हैं, अपक्रिया कराते हैं। एल्कीन के हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण में एल्कीन को डाइबोरेन से या बोरान ट्राइहाइड्राइड के साथ अपक्रिया कराते हैं तो ट्राई एल्किल बोरेन बनता है। क्या बनता है, ट्राई एल्किल बोरेन बनता है। ठीक है, तो ट्राई एल्किल बोरेन बनता है तो जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 किसके द्वारा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड द्वारा कास्टिक क्षार की उपस्थिति में, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड द्वारा कास्टिक क्षार की उपस्थिति में अपघटन करने पर यह क्या करता है, प्राइमरी अल्कोहल देता है। कौन सा अल्कोहल देता है, प्राइमरी अल्कोहल देता है। तो यह अपक्रिया क्या कहलाती है, हाइड्रोबोरेशन कहलाती है। ठीक है, और यह अपक्रिया एंटी मार्कोनी काफ के नियम के अनुसार होता है। एंटी मार्कोनी काफ के नियम के अनुसार होता है। ठीक है, आपको बताया गया मार्कोनी काफ का नियम बताया गया, एंटी मार्कोनी काफ का नियम भी आपको बताया गया है। ठीक है, तो इसमें मार्कोनी काफ के नियम के अनुसार में आपको बताया गया है कि ऋण भाग किससे जुड़ता है, उस द्विबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या कम होती है, और धन भाग उसके साथ जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु उस द्विबंधित कार्बन परमाणु के साथ जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या अधिक होती है। तो उसी का उल्टा एंटी मार्कोनी काफ के नियम के अनुसार है कि धनात्मक भाग उस द्विबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या कम होगी। ठीक है, और ऋण भाग उससे जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या क्या होती है, अधिक होती है। तो ये एंटी मार्कोनी काफ के नियम के अनुसार हो रहा है और ये मार्कोनी काफ के नियम के अनुसार होता है। तो ये तीन विधियां हो गई कि एक तो सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा एल्कीन की अपक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो एल्कोहल प्राप्त होता है। एल्कीन के जलयोजन द्वारा हम एल्कोहल प्राप्त करते हैं। एल्कीन के डाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण से भी हम क्या करते हैं, एल्कोहल प्राप्त करते हैं। और एक और है मर्क्यूरेशन, एक विधि और है मर्क्यूरेशन। एल्कीन के ऑक्सीमर्करीकरण या विमर्करीकरण से एल्कीन के ऑक्सीमर्करीकरण, ठीक है, ऑक्सीमर्करीकरण विमर्करीकरण से या द्वारा लिख सकते हैं। तो एल्कीन के द्वारा ये चार विधियां हमको पढ़ना है कि एल्कीन द्वारा एल्कोहल का निर्माण। ठीक है, तो एल्कीन द्वारा एल्कोहल के निर्माण में पहले हम सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा प्राप्त करेंगे एल्कोहल। एल्कीन की अपक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से अपनाएंगे। दूसरा, एल्कीन के जलयोजन से हम एल्कोहल प्राप्त करेंगे। और दूसरा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण से भी क्या करेंगे, हम एल्कोहल प्राप्त करेंगे। ऑक्सीमर्करीकरण विमर्करीकरण से भी क्या करते हैं, एल्कोहल प्राप्त करते हैं। तो ये चार विधियां हमको पढ़ना है। तो एल्कीन से एल्कोहल के निर्माण की विधि इंपॉर्टेंट है, इससे परीक्षा में भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा। तो पहला एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला है सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा। सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा, सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा क्या बनाना है, हमें एल्कोहल प्राप्त करना है। कैसे,
एल्कीन की अपक्रिया हम किससे के साथ कराते हैं? शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं। तो लिख दे रहे हैं इसको, एल्कीन की क्रिया, एल्कीन जानते हैं कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो एल्कीन की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक H2SO4 से कराने पर, एल्कीन की क्रिया शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर प्राप्त उत्पाद का जल अपघटन करने पर, मतलब इसको जल के साथ क्या किया जाता है? उबाला जाता है। एल्कीन की अपक्रिया हम किसके साथ कराते हैं? शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं। तो जो उत्पाद प्राप्त होता है उसको हम जल के साथ उबालते हैं, अर्थात उसका जल अपघटन करते हैं। ठीक है, जल अपघटन करने पर एल्कोहल प्राप्त होता है, एल्कोहल प्राप्त होता है, एल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसकी अपक्रिया करा रहे हैं। देखिए, और थोड़ा यहां आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। पॉइंट क्या है कि एल्कीन पर सल्फ्यूरिक अम्ल का योग जो होता है मार्कोनी-काफ के नियमानुसार होता है। एल्कीन पर H2SO4 का योग मार्कोनी-काफ के नियमानुसार होता है, मार्कोनी-काफ के नियमानुसार होता है। ठीक है, ये मार्कोनी-काफ का नियम आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो मार्कोनी-काफ के नियम में आपको बताया गया है कि ऋण भाग उसके साथ जुड़ेगा, उस द्विबंधित कार्बन परमाणु के साथ जुड़ेगा जिस पर क्या होती है? हाइड्रोजन परमाणु संख्या कम होती है, और धन भाग उसके साथ जुड़ता है जिस पर, उस द्विबंधित कार्बन परमाणु के साथ जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, तो इसमें आइए देखते हैं। इसमें पहला रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं? एथीन के साथ करा रहे हैं। एथीन मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथिलीन है, और इसी का IPC नाम क्या है? एथीन है। तो एथीन की अपक्रिया हम किसके साथ करा रहे हैं? शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करा रहे हैं, H2SO4 से। H2SO4 से जब कराते हैं तो क्या बनता है? एथीन की क्रिया किसके साथ करा रहे हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करा रहे हैं। अब यहां थोड़ा आपको समझना है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल टूटेगा HSO4 में। ठीक है, तो इसका एक पॉजिटिव भाग पार्ट हुआ है, नेगेटिव पार्ट हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? अब यहां देखिए, मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार यहाँ ये दोनों द्विबंधित कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हैं। इस कार्बन पर डबल बॉन्ड है, इस कार्बन पर भी क्या है? डबल बॉन्ड है। इस पर भी 2 हाइड्रोजन, इस पर भी 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन परमाणु संख्या दोनों पर समान है। तो एक भाग पर, तो इसको हम इस तरह लिख दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसको हम लिख दे रहे हैं HSO4। ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव। यहाँ ये H2SO4 से अपक्रिया कराया जा रहा है, समझने के लिए आपको बता रहे हैं। तो ये हाइड्रोजन का धन भाग इससे जुड़ जाएगा और ये ऋण भाग इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा? तो यहां हाइड्रोजन जुड़ेगा, क्या हो जाएगा? CH3। CH2 था, एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ा तो क्या हो गया? CH3 हो गया। अब यहां पर डबल बॉन्ड था तो क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा तो हो जाएगा CH2। अब यहां HSO4 इसके साथ जुड़ेगा तो HSO4 को हम लिख सकते हैं OSO3H भी लिख सकते हैं। ठीक है, OSO3H। ठीक है,
अब इसको हम क्या कर रहे हैं, जल के साथ उबालते हैं। जो उत्पाद प्राप्त हो रहा है इसको जल के साथ क्या किया जा रहा है, उबाला जा रहा है। उबालने पर या जल अपघटन करने पर, ठीक है। तो इसको जब हम उबालेंगे तो क्या होगा, तो ये जो समूह है, ठीक है, HSO4, ये जो समूह है ये क्या होगा, इसको, इसमें जल है, जल के साथ उबाला जा रहा है, जिसमें हाइड्रोजन आयन और OH आयन है। तो OH आयन के द्वारा या हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा ये क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो क्या बनेगा, CH3CH2OH, ठीक है। अब यहाँ हाइड्रो, यहाँ से HSO4 ये पृथक होगा तो हाइड्रो आयन से जुड़ेगा तो क्या होगा, क्योंकि ये नेगेटिव आयन में है, यहाँ हाइड्रो आयन, ठीक है, जुड़ेगा, क्या होगा, बन जाएगा H2SO4 बन जाएगा, ठीक है। तो CH3CH2OH, CH3CH2OH ये क्या है, एल्कोहल है, एल्कोहल, एथिल एल्कोहल है, नाम पूरा लिख दे रहे हैं, एथिल एल्कोहल, ठीक है। और ये कौन सा एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल है। कौन सा एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है। इसी तरह हम एक रिएक्शन और ले रहे हैं, चूंकि यहां देख रहे हैं जो एथीन है इसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड है, लेकिन दोनों कार्बन परमाणु पर समान हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, तो इस तरह रिएक्शन कर सकती है, ठीक है। अगर ये दिया हो इस तरह, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। प्रोपीन के साथ कराएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल का योग, H2SO4 का योग कराएंगे, तो ये क्या बनेगा, ये टूटेगा, ये हाइड्रोजन आयन और HSO4 आयन में, ठीक है, या इसको लिख सकते हैं हाइड्रो आयन, और ये हो जाएगा HSO4 नेगेटिव आयन, इसको लिख सकते हैं वो SO3H भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये हाइड्रोजन आयन। तो इसमें प्रोपीन पर सल्फ्यूरिक अम्ल का योग किस नियम के अनुसार होता है, मार्कोनी काप के नियम के अनुसार होता है। मार्कोनी काप के नियम में आपको बताया गया है कि इसका जो ऋण भाग है, वो ऋण भाग किसके साथ जुड़ेगा, उस द्विबंधित कार्बन परमाणु के साथ जुड़ता है, जिस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो ये जो है इसके साथ जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन आयन इसके साथ जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर कंफ्यूजन है तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन आयन OSO3H नेगेटिव आयन, ठीक है, या सीधे लिख सकते हैं हाइड्रोजन HSO4 नेगेटिव आयन, ठीक है। तो ये किसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ जुड़ेगा क्योंकि इस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या कम है, और ये इसके साथ जुड़ेगा क्योंकि इस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या अधिक है। तो जोड़ दीजिए इसको मार्कोनी काप के नियम के अनुसार, हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड, अब यहां पर एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, क्या हो जाएगा CH, यहां पर क्या जुड़ेगा HSO4 नेगेटिव आयन, तो हो जाएगा CH, यहां पर जोड़ दिया गया HSO4, ठीक है, HSO4 जुड़ गया। अब यहां पर क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो CH2 है, हाइड्रोजन जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा CH3, और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा तो हो जाएगा CH3, ठीक है। तो ये प्राप्त हो रहा है। अब इसका हम क्या करते हैं, जल अपघटन करते हैं। जल अपघटन करेंगे, जल अपघटन या जल के साथ उबालेंगे, तो जल के साथ जब उबालते हैं तो यहाँ जल में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन है, तो इसका OH समूह जो है इसको क्या करेगा, प्रतिस्थापित करेगा, ठीक है। तो प्रतिस्थापित करेगा तो क्या बन जाएगा, देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, यहां पर क्या जुड़ गया, OH जुड़ गया, ठीक है। अब यहां से HSO4 अलग हुआ, यहां से हाइड्रोजन आयन से मिल करके क्या बनाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल बना देगा, ठीक है। तो देख रहे हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, यहां सिंगल बॉन्ड OH, देख रहे हैं OH समूह जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ दो एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, तो ये क्या है, टर्सरी अल्कोहल है, ठीक है। ये कौन सा अल्कोहल है, सॉरी सेकेंडरी अल्कोहल है, क्योंकि इसके साथ दो एल्किल समूह जुड़े हैं, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है, और इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन टू आल, ठीक है। तो इस
सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा हमने एल्कोहल क्या किया, प्राप्त किया कि एल्कीन की क्रिया हम शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं और जो उत्पाद बनता है उसको हम जल के साथ उबालते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो एक विधेय हो गया।